नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट ज्ञानोदय में। आज हमारे साथ हैं वेदों और उपनिषदों के गहरे जानकार डॉक्टर राजेश शर्मा। डॉक्टर साहब, आज हम जिस पवित्र ग्रंथ की चर्चा करने जा रहे हैं वो है ईशा उपनिषद, जो अपने छोटे से आकार में भी गहन ज्ञान समेटे हुए है। नमस्कार श्रोताओं और आपको भी राहुल। ईशा उपनिषद वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है और मात्र 18 मंत्रों में ब्रह्म ज्ञान, कर्म योग और भक्ति का सार प्रस्तुत करता है। 18 मंत्रों में इतना कुछ, ये तो कमाल की बात है। डॉक्टर साहब, अक्सर इसकी शुरुआत पहले मंत्र से होती है, ईशा वास्यमिदं सर्वम। इसका क्या अर्थ है? बिल्कुल, यह उपनिषद का आधारशिला मंत्र है। यह कहता है, ईशा वास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्या जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य स्विद् धनम। इसका अर्थ है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी गतिशील या स्थिर है वह सब ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर द्वारा अधिष्ठित है। हमें त्याग भाव से इसका भोग करना चाहिए और किसी के धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि सब कुछ ईश्वर का है और हमें उस भाव से ही जीना चाहिए। लेकिन फिर कर्म करने का क्या महत्व है अगर सब कुछ पहले से ही व्याप्त है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है राहुल। उपनिषद अगले ही मंत्र में इसका समाधान देता है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाहा एवं त्वयि नन्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यह कहता है कि इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार कर्म करते हुए व्यक्ति पर कर्मों का बंधन नहीं होता। यह कर्मयोग का सिद्धांत है, जहां निष्काम भाव से कर्म करने पर आत्मा मुक्त रहती है। ये तो एक अद्भुत संतुलन है, ईश्वर की सर्वव्यापकता को जानना और फिर भी कर्म करते रहना। डॉक्टर साहब, उपनिषद आत्मा या ब्रह्म के स्वरूप के बारे में भी बात करता है। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? निश्चित रूप से। उपनिषद ब्रह्म के विरोधाभासी स्वरूप का वर्णन करता है, जो उसकी अचिंतनीयता को दर्शाता है। एक मंत्र कहता है, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तद अंतरस्य सर्वस्य तत्सर्वस्यास्य बाह्यतः। इसका अर्थ है कि वह चलता भी है और नहीं भी चलता, वह दूर भी है और निकट भी, वह सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी। यह बताता है कि ब्रह्म असीम है, वह हर जगह है और फिर भी इंद्रियों की पकड़ से परे है। ये सुनकर तो मन विस्मित हो जाता है। तो क्या इस ज्ञान को प्राप्त करने का कोई विशेष तरीका है? विद्या और अविद्या के बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, उपनिषद विद्या और अविद्या दोनों के महत्व को स्वीकार करता है। यह कहता है कि जो केवल अविद्या कर्मकांड की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो केवल विद्या ज्ञान की उपासना करते हैं वो उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं। इसका सार यह है कि व्यक्ति को विद्या और अविद्या दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते। अविद्या कर्म से मृत्यु पर विजय पाकर और विद्या ज्ञान से अमरत्व प्राप्त करता है। यह समग्र दृष्टिकोण का महत्व समझाता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है डॉक्टर साहब। इसका मतलब है कि ज्ञान और कर्म दोनों का संतुलित समन्वय ही हमें परम सत्य तक ले जाता है। हमारे श्रोताओं के लिए आपका अंतिम संदेश क्या होगा? मेरा संदेश यही है कि ईशा उपनिषद हमें जीवन जीने की एक कला सिखाता है। यह हमें बताता है कि कैसे हम संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रह सकते हैं, कैसे हम अपने भीतर और बाहर ईश्वर की उपस्थिति को देख सकते हैं, और कैसे ज्ञान व कर्म के सही संतुलन से हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। यह हमें मैं कौन हूँ और जगत क्या है, इन शाश्वत प्रश्नों का उत्तर खोजने की प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश शर्मा। आपने ईशा उपनिषद के इन गूढ़ रहस्यों को इतनी सरलता से समझाया। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।